प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज आप लोगों के लिए हम इंटर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि की रचना जिसका नाम अभिनव मनुष्य है, उसकी व्याख्या पर हम चर्चा करेंगे। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह की ये एक कविता है अभिनव मनुष्य, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो आज का आधुनिक मानव है, ये जो नवीन मनुष्य है, इसकी जो आवश्यकताएं हैं, इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और ये वैज्ञानिक प्रगति में इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है कि इस प्रगति के आगे ये मनुष्य की जो आध्यात्मिकता है, जो उसकी कोमल भावनाएं हैं, उन सब को एक तरह से ताक पर रख दिया है, किनारे पर रख दिया है। निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक प्रगति में जो ये नवीन मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, ये वाकई प्रगति करके बहुत आगे उच्च स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या वाकई यही एक मनुष्य की सबसे सर्वोत्तम विजय मानी जा सकती है, या कुछ और मनुष्य की विजय हो सकती है? किसी और क्षेत्र में मनुष्य को जाना चाहिए, उसे सिर्फ बुद्धि का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेकशील भी होना चाहिए। इन सब प्रश्नों पर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस कविता में चर्चा करना चाहा है। उनकी भावनाएं यही रही होंगी कि आज का जो मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, वो विज्ञान के क्षेत्र में भले ही बहुत प्रगति कर गया है, लेकिन उसने जो मनुष्य की कोमल भावनाएं हैं, मनुष्य की जो आध्यात्मिकता है, उसको कहीं ना कहीं पर एक किनारे पर छोड़ दिया है। और ये शायद उनके मन में यह कमी खटकती रही होगी, इस नाते उन्होंने इस प्रकार की कविता लिखा है। आइए हम उस कविता की चर्चा करते हैं। इस कविता पर व्याख्या करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर का भी संक्षिप्त परिचय करा दूं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी कविताओं से, एक तरफ राष्ट्र प्रेम भरी कविताओं से, अपनी क्रांतिकारी कविताओं से क्रांति का जहां पर बिगुल बजाया था, वहीं पर निर्धन, मजदूर, गरीब ऐसे व्यक्तियों को भी अपनी कविता का विषय वस्तु बनाया था और मनुष्य की कोमल भावनाओं को भी उकेरा था। राष्ट्रीय धारा के कवि इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी अधिकांश कविताएं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। इस कविता में, अभिनव मनुष्य कविता में, जो कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह से ली गई है, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने आज के अभिनव मनुष्य, जो वैज्ञानिक प्रगति बहुत कर चुका है, उसकी जो आध्यात्मिकता है वो कहीं पीछे छूट गई है। मनुष्य की कोमल भावनाओं को, वो एक प्रकार से जो मनुष्य की एक समानता है, उसको कहीं पीछे धकेल दिया है। इस संघर्ष के दौर में इन सब चीजों पर चर्चा किया है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अगर इसके संदर्भ की हम बात करें तो संदर्भ आप चूंकि हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हैं, कक्षा 11 भी पढ़े हैं, ये कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल है। संदर्भ करना आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको संदर्भ करना भी बता देते हैं। संदर्भ में आपको जो भी आपकी कविता दी हुई है, आपके प्रश्न पत्र में जो भी 2, 4, 5, 10 लाइन की जो पंक्तियां आती हैं, उनकी व्याख्या करना है। उसमें आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भ में आप उस कविता को पहचान करके कि किस पाठ से लिया गया है, अर्थात किस कविता से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, यह इतना तक अपेक्षित होता है। यानी आपको यह अगर पैराग्राफ मिलता है तो आपको यह बताना होता है कि उक्त पैराग्राफ यानी उक्त जो पंक्तियां हैं वो किस पाठ से ली गई हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे, कई तरह से संदर्भ लिखा जा सकता है। इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित महान कवि, आधुनिक युग के राष्ट्रीय धारा के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है या लिया गया है या उद्धृत है। प्रसंग में
प्रसंग में आप इसमें दिखा सकते हैं कि इस कविता में इस जो पंक्तियां आपको दी हुई हैं, इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहा है, उसका मूल विषय वस्तु क्या है। तो आप इसमें देखेंगे इसका मूल विषय वस्तु यही है कि मनुष्य की जो अभिनव मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है, नवीन मनुष्य है, उसकी जो असीम आवश्यकताएं हैं, उसकी जो भोग लिप्सा है, वो प्रचंड रूप में लहरा रही है। इस आधार पर उन्होंने नवीन मनुष्य की व्याख्या की है। आइए हम इसके व्याख्या की चर्चा करते हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति में आपको कुछ कठिन शब्द दिखेंगे, उन कठिन शब्दों का मैं काठिन्य निवारण कर दूं और उनके अर्थ आप समझ लें। धरित्री माने यहां पर धरती होता है, सुशीतल माने यहां पर ठंडा होना या शांति स्थापित होना आप कह सकते हैं। भोग लिप्सा, लिप्सा माने लालसा होती है। उद्दाम माने प्रचंड होता है। निष्काम माने निष्फल होता है। वाचिक माने मौखिक होता है। दग्ध कर माने जलाकर, पीड़ा पहुंचाकर। दुखदाह अर्थात दुख और कष्ट। और अब इसमें और बहुत सारे जो शब्द हैं उनकी आप मीनिंग समझते होंगे, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आइए हम इसकी एक एक लाइन की चर्चा करते हैं व्याख्या के रूप में। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। अमृत की धार अर्थात अमृत रूपी वचन, उपदेश। इस धरती पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर के अपने अमृत रूपी उपदेश यहां पर दिए हैं, लेकिन उन अमृत रूपी उपदेशों का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ पाया है। अर्थात अमृत रूपी जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, उनकी तो बहुत धारा इस धरती पर बरसी है, परंतु पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन उन सब उपदेशों का भी प्रभाव इसको सुशीतल अर्थात ठंडा करने में, अर्थात यहां पर शांति स्थापित करने में, समानता स्थापित करने में बहुत कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। अर्थात वो बहुत ही प्रभावशाली नहीं हो पाया है, जबकि समय समय पर अनेक महापुरुषों ने यहां पर अमृत रूपी अपनी उपदेशों की वर्षा की है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। आज भी जो मनुष्य की लालसा है, जो लालच है, जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो लहरा रही उद्दाम, प्रचंड रूप में लहरा रही है। अर्थात वो भोग लिप्सा यानी भोग और उपभोग की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो अपने प्रचंड रूप में बहुत तीव्र गति से लहरा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और जहां यह अनेक जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, जो धनी और साधन संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास हर प्रकार से साधन संपन्न है, वो जहां पर अपनी भोग लिप्सा को प्रतिदिन प्रचंड रूप में बढ़ाते चले जा रहे हैं, वहीं पर बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। वहीं पर समाज का दूसरा पक्ष भी है। अत्यधिक निर्धन व्यक्ति भी इस समाज में हैं, जो अपनी भावना को असहाय हैं पूरा करने में। अर्थात एक तरफ तो भोग लिप्सा की प्रचंड धारा लहरा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो असहाय हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने में, अर्थात 2 जून की रोटी तक उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान बुद्ध, हो कि अशोक, गांधी हो कि ईशु महान। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाहे वो दृढ़ निश्चयी भीम हो, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो, भगवान, यहां पर भगवान राम को आप ले सकते हैं, जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श स्थापित करते हैं, आदर्श का प्रतिमान स्थापित करते हैं। बुद्ध हो, जो सत्य और प्रेम और अहिंसा का उपदेश देते थे। अशोक हो, गांधी हो, ईशु महान अर्थात ईसा मसीह, महान ईसा मसीह हो। इन सब ने समय समय पर अपने आचरण से, अपने उपदेशों से
इस समाज में समानता का, दया का, ममता का उपदेश जरूर दिया है और उन उपदेशों को मनुष्य ने, यहाँ का जो अभिनव मनुष्य है, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। यद्यपि उनको सिर झुका करके, अर्थात उनके प्रत्येक बात पर, प्रत्येक उपदेश पर, उनकी दी गई प्रत्येक शिक्षाओं पर सिर झुका करके उसे स्वीकार कर रहा है और उनको स्वयं निज से, अपने अंदर से उनको बहुत ज्यादा सम्मान भी दे रहा है, परंतु यहां पर भी एक प्रकार से एक आप कहेंगे कि मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, मात्र मौखिक रूप से उन्हें सम्मान दे रहा है, अर्थात उनकी बताई हुई शिक्षा पर, उनके दिए हुए उपदेशों पर आचरण नहीं कर रहा है, उसे अमल में नहीं ला रहा है, बल्कि एक मौखिक रूप में उन्हें सिर झुका करके उन्हें सम्मान प्रदान कर रहा है। अर्थात उनको सम्मान तो दे रहा है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई अमल, कोई आचरण नहीं कर रहा है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। पर को अर्थात दूसरे को, दग्ध कर माने पीड़ित कर, जलाकर। वो जो अभिनव मनुष्य है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके, दुख पहुंचा करके, अर्थात उसको जला करके, दुख पहुंचा करके, पीड़ित करके, ऐसा नहीं है कि स्वयं उसको कोई कष्ट नहीं होता है। जब वो दूसरों को भी पीड़ित करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो स्वयं भी उस दुख और कष्ट से स्वयं भी प्रभावित होता है, अर्थात स्वयं भी उसका कष्ट झेलता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आदिम युग में जैसे बर्बर मानव थे, क्रूर मानव थे, उनके अंदर किसी प्रकार की ममता नहीं होती थी, उसी राह पर आज का ये अभिनव मनुष्य, जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और उस युग में भी आज भी कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कि जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, अर्थात उसी आदिम युग की बर्बरता और क्रूरता की तरफ आज भी मनुष्य जा रहा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े महान उपदेशक आए और उन्होंने समानता, दया, ममता, इन सब का उपदेश दिया, उन्हें वाचिक सम्मान देता है, उनका कोई अपने अंदर अमल नहीं करता है, आचरण नहीं करता है। इस आधार पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वो दूसरों को जला करके, कष्ट दे करके स्वयं भी दुख भोग रहा है और आज भी मनुष्य उसी बर्बरता और क्रूरता की पुरानी राह पर चल रहा है। इस प्रकार एक पैराग्राफ की आपने व्याख्या देखा। दूसरे पैराग्राफ में हम आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की जो दुनिया है वो वाकई विचित्र है, नवीन दुनिया है, एक प्रकार से नई दुनिया है। उसकी विचित्रता यह है कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, अर्थात प्रकृति के हर तत्व पर, प्रकृति के सभी तत्वों पर आज मनुष्य विजय प्राप्त कर चुका है। अर्थात सब कुछ प्रकृति के सारे तत्व, प्रत्येक इस प्रकृति का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग, आप कह सकते हैं कि उस पर विजयी पुरुष आसीन, विजयी पुरुष आसीन हो गया है, उस पर विजय प्राप्त करके बैठ गया है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस नर के, अर्थात इस व्यक्ति के, जो नवीन मनुष्य है, इसके करों में अर्थात हाथों में वारी, जल, विद्युत, बिजली, भाप, सब उसके नियंत्रण में है, उसकी मुट्ठी में है और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, जो वायु का ताप है, वातावरण का जो टेम्परेचर है, वो सब इस अभिनव मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता है और उतरता है। कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य ने सर्दी, गर्मी, वायु, विद्युत, जल, इन सब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और उसी के आधार पर जैसा वो चाहता है प्रकृति के ये तत्व उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अर्थात इस प्रकृति के किसी भी क्षेत्र में अब इस
अभिनव मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई दूरी नहीं रह गई है। अर्थात उसने इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर लिया है कि उसे किसी भी प्रकार की अब कोई बाधा नजर नहीं आती है। वो लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। वो सरित अर्थात समुद्र, नदी, पर्वत, सिंधु अर्थात सागर, यानी वो नदी, पर्वत, सागर सबको एक समान लांघ सकता है, पार कर सकता है। अर्थात उसके अंदर इतनी क्षमता हो गई है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति उसने कर लिया, इतना साधन संपन्न हो गया है कि कहीं पर भी उसे कोई व्यवधान नहीं है। चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो सागर हो, सबको वो एक समान लांघ सकता है, अर्थात पार कर सकता है। इस कविता की जो अगली कुछ पंक्तियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस तरफ हम उसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये जो अभिनव मनुष्य है, ये जो नवीन मनुष्य है, ये जो नए युग का मानव है, ये ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश अर्थात ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। सबसे सुंदर रचना कहने का तात्पर्य उनके ये है कि ये ऐसा सुंदर प्रकाश है, इसके पास ऐसे ज्ञान के प्रकाश से आच्छादित है, ये ज्ञान के प्रकाश से युक्त है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश से युक्त है कि कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, कि जिससे या भूमि हो, चाहे वो आकाश हो अर्थात चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, उसका कोई भी कोना अपने अंदर के जो तथ्य हैं उसको वो छिपा नहीं सकता है। अर्थात मनुष्य उसको जानने में, उसको उसके प्रत्येक तत्व की व्याख्या करने में, उसको समझने में इतना सक्षम हो चुका है, इतना वैज्ञानिक प्रगति कर लिया है कि भूमि अर्थात पृथ्वी और आकाश अपने तथ्य को उसके सामने छिपा नहीं सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर आगे कहते हैं, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये जो अभिनव मनुष्य है, जिसकी शिखा अर्थात उसकी जो शिखा है वो प्रचंड रूप में, उद्दाम रूप में जो लहरा रही है, अर्थात उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसका ज्ञान जो इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, वो उसके आगे कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। इस संसार के सभी चर और अचर, सजीव और निर्जीव सारे तत्व उससे हाथ जोड़ करके भक्ति युक्त उससे प्रणाम करते हैं। अर्थात उसके कहने के अनुसार, उसके कहे के अनुसार सारे तत्व प्रकृति के उसी के अनुसार चल रहे हैं, इस अभिनव मनुष्य के आदेशों पर जैसे चल रहे हों। आगे कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। कहते हैं ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, अर्थात ये जो मनुष्य है, ये जो सृष्टि का श्रृंगार है, यानी ये जो मनुष्य है ये संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है, उसकी सुंदरता है। और ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, वो ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश ज्ञान कह लीजिए आप, उसका आगार है, भंडार है। अर्थात नए नए ज्ञान, नए नए विज्ञान और नए नए प्रकाश से ये एकदम भरा हुआ है, भंडार है। उसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित क्षमता हो गई है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। गे अर्थात जो जाना जा सके, अर्थात व्योम से लेकर के यानी अंतरिक्ष से लेकर के इस पाताल तक सब कुछ उसे गे है, अर्थात सब कुछ को वो जान चुका है, सब कुछ उसके द्वारा जाना जा चुका है इस अभिनव मनुष्य के द्वारा। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये मनुष्य का असली वास्तविक परिचय नहीं है कि वो इस आकाश से लेकर के पाताल तक के सारे तत्वों को जान चुका है, यह उसका वास्तविक परिचय नहीं है। अर्थात उसका वास्तविक परिचय कुछ और है। रामधारी सिंह दिनकर अगली पंक्ति में कहते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर, चैतन्य उर की जीत। बुद्धि से तो मनुष्य ने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, लेकिन इस बुद्धि पर रामधारी सिंह दिनकर इस हृदय पक्ष की जीत चाहते हैं, अर्थात उसके हार्दिक बल को अधिक तरजीह देते हैं,
अधिक महत्व देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, अर्थात मनुष्य का श्रेय इस बात पर है कि वो इस अपनी बुद्धि पर, इस चेतनशील हृदय का अधिकार जमा ले, अर्थात उसके हृदय पक्ष की जीत उसकी बुद्धि पर हो जाए, उसका बुद्धि पक्ष ही न चले बल्कि उस पर उसका जो चेतनशील हृदय है वो उस पर अधिकार कर ले, अर्थात अपने हृदय की भावनाओं के अनुसार भी वो कार्य करे, सिर्फ बुद्धि के अनुसार ही कार्य न करे। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। और रामधारी सिंह दिनकर जो असली मनुष्य की व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि श्रेय मानव का यह है कि वो असीमित मानवों से प्रीत, यानी इस संसार के असीमित जो मानव हैं, छोटे हों, बड़े हों, निर्धन हों, अमीर हों, गरीब हों, साधन संपन्न हों, साधन विहीन हों, उन सब से उसकी असीमित प्रीति हो, प्रेम हो, सबको प्रेम पूर्वक, ममता पूर्वक वो देख सके, यह उस मनुष्य का श्रेय है। असली मनुष्य का श्रेय यह है, रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाहते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, अर्थात आज जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच तमाम प्रकार की रुकावटें, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, काले गोरे, तमाम प्रकार के भेद, तमाम प्रकार की दीवारें इस मनुष्य ने जो खड़ी कर रखी हैं अपने और दूसरे मानवों के बीच में, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक नर से दूसरे के बीच का जो ये व्यवधान है, अर्थात एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच के ये जो व्यवधान, बाधाएं हैं, इन सब को तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। इन दीवारों को जो हमने कृत्रिम रूप से बना रखी हैं, इन दीवारों को, इन व्यवधानों को जो मनुष्य तोड़ दे, अर्थात समाप्त कर दे, वही ज्ञानी है, वही असली ज्ञानी है, वही असली विद्वान है और वही सच्चे अर्थों में एक सच्चा मानव भी है, सच्चा इंसान भी है। रामधारी सिंह दिनकर इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि आप बुद्धि से चाहे जितना इस संसार में ज्ञान अर्जित कर लें, प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लें, प्रकृति का हर तत्व आपके हुक्म पर चले, लेकिन यह आपकी, अर्थात यह मनुष्य की वास्तविक जो परिचय है, मनुष्य का वास्तविक परिचय ये नहीं है, बल्कि मनुष्य का वास्तविक श्रेय यह है कि जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच तमाम प्रकार के व्यवधान हैं, तमाम प्रकार की रुकावटें, बाधाएं हैं, तमाम प्रकार के भेद हैं, उन सबको जो तोड़ दे वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव भी है। आगे चूंकि वैज्ञानिक रूप से यह है अभिनव मनुष्य, जो कविता का शीर्षक है, अभिनव मनुष्य वाकई विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है, लेकिन ये जो विज्ञान है, जहां एक तरफ आपके लिए वरदान है, वहीं दूसरी तरफ ये आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। इस बात को यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाना चाहा है इन पंक्तियों में। आप देखें, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं सावधान। ये पूरी कविता का निचोड़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर आपको एक संदेश देना चाहते हैं। जो उनके कविता, कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो, सब में कवि एक मकसद से लिखता है, एक उसका उद्देश्य होता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का उद्देश्य समझ में आ रहा है। वो कहते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। अर्थात इस विज्ञान से हमने जितनी शक्ति और जितनी क्षमता अर्जित कर लिया है, उस पर रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि सावधान। अर्थात मनुष्य को वो इस विज्ञान की प्रगति से, इस वैज्ञानिक युग की प्रगति से सावधान भी करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये विज्ञान एक प्रकार से तलवार है, और अगर यह विज्ञान तलवार है तो फिर कहते हैं तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो इस विज्ञान को तू, इसका जो मोह है, इसको तू त्याग दे, अर्थात इसको तू त्याग करके दूर फेंक दे, अर्थात इससे दूर हट जा, यानी इतना दूर फेंक दे, इसके मोह से तो इतना दूर हो जा कि स्मृति के पार, ये तुम्हारी कभी स्मृति में भी ना आ जाए, अर्थात इसको बिल्कुल भूल जा। इस वैज्ञानिक प्रगति पर, जहां पर मनुष्य और मनुष्य के बीच का प्रेम इस विज्ञान के जो दुष्प्रयोग हैं उसके आधार पर समाप्त होता दिख रहा है, वो रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि अगर यह विज्ञान तलवार है तो इसे तू
तज करके फेंक दे, इसे त्याग करके फेंक दे, दूर छोड़ दे, और इतना दूर छोड़ दे कि तुम्हारी स्मृति में भी ये ना आए। फिर कहते हैं कि हो चुका है सिद्ध तू शिशु है अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। अर्थात विज्ञान का जिस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं, ये जो अभिनव मनुष्य है, ये जो जिस प्रकार से विज्ञान का प्रयोग कर रहा है, विज्ञान के तमाम प्रकार के प्रयोग ऐसे हुए हैं जिससे हमने नुकसान भी उठाया है, उन सब तरफ रामधारी सिंह दिनकर हमको आगाह करते हुए कहते हैं कि हो चुका है सिद्ध तू शिशु है अभी अज्ञान। अर्थात जिस प्रकार से हमने विज्ञान का उपयोग किया, सदुपयोग, दुरुपयोग, इन सब बातों से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि यह बात स्पष्ट हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है कि तू अर्थात अभिनव मनुष्य, इस संसार के इस नए मनुष्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तू अभी इस विज्ञान के आगे अज्ञानी शिशु है, अबोध शिशु है, एक बच्चे के समान है। और ऐसे बच्चे के समान है कि फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। जिसे फूल और कांटा, उसके लिए क्या नुकसान कर देने वाली चीज है, क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक है, उसकी भी उसे पहचान उस शिशु को नहीं होती है, उस अज्ञानी शिशु के समान है। तो इस विज्ञान के सामने जिसे फूल और कांटों की भी ठीक से पहचान नहीं है, अर्थात वो विज्ञान को जो फूल समझ करके उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वो उसके लिए कांटा भी बन सकता है और उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे कहते हैं कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि तू इस विज्ञान रूपी तलवार को, चूंकि तू अभी शिशु है, अज्ञान है, अज्ञानी शिशु है, इसलिए इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर के तू खेलने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। अगर इसका जरा सा भी असावधानी से तुमने प्रयोग किया तो काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। तो ये तुझे ही आने वाले समय में नुकसान पहुंचा जाएगा और तेरे ही अंग को यह विज्ञान रूपी तलवार काट लेगा। अर्थात ये तेरे लिए अगर इसका दुष्प्रयोग हुआ तो बहुत ही हानिकारक है। रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में, इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि हम अगर विज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन अगर उसका असावधानी से प्रयोग किया गया तो वही जो कल्याणकारी है, वही जो हमारे लिए वरदान है, वही जो हमारे लिए साधन है, वही हमारे लिए विनाश बन सकते हैं। अर्थात वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इस आधार पर आपने इस कविता में देखा कि ये जो अभिनव मनुष्य है निश्चित रूप से वैज्ञानिक प्रगति करता चला जा रहा है, लेकिन हमें उस वैज्ञानिक प्रगति के युग में निश्चित रूप से उस विज्ञान के तमाम सारे साधनों का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना है ताकि वो हमारे लिए कल्याणकारी रहें, क्योंकि जरा सा भी अगर असावधानी हुई तो यह विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। इस वीडियो में अब आज इतना ही।